जय मसीह की। मैं पास्टर कृष्णा कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की सुबह में कि एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन के साथ आप लोगों के मध्य में मिल पाए हैं। इससे पहले कि हम लोग आज के वचन के अंदर में बढ़ें, आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, आज के वचन के द्वारा आप हम सब लोगों से बातचीत करिए प्रभु, और अपनी दया को प्रकट करिए प्रभु जी। बोलने वाला मैं नहीं वरन आप स्वयं होइए प्रभु, और आज का वचन हर एक के हृदय में कार्य करे और आपके प्रताप को दिखाए पिता परमेश्वर कि आप कितने महान हैं प्रभु जी। जितने भी हमारे भाई बहन आज के संदेश को सुनते हैं टीवी पर या मोबाइल पर प्रभु, उन सब तक आपकी आशीष पहुंचे और हर एक जन ब्लेसेस हो, आशीष से पाए ऐसा हो। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु इस प्रकार से हमें जो है वचन की सेवा करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग आशीषित हो रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग प्रभु में बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम बढ़े आज के अध्याय में, यौना उसका 4 अध्याय 1 से लेकर 11 वचन तक, जिस पर हम लोग मनन करेंगे। यौना की पुस्तक पुराने नियम से आप लोग निकाल लीजिए। हम लोगों ने जो है यौना की पुस्तक को शुरुआत किया और फिर हमने उसको जो है 2 बार अध्ययन कर चुके हैं। आज तीसरा अध्ययन है और आज इस पुस्तक को हम लोग समाप्त करेंगे। हमने इस पुस्तक का नाम दिया था द टर्निंग बैक टू गॉड, और फिर इसके बाद हमने देखा, पहले में देखा थैंक्स गिविंग प्रेयर, पहले और दूसरे अध्याय में कि यौना परमेश्वर को धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं। उसके बाद हमने देखा दूसरे सप्ताह में ग्रेस ऑफ गॉड, कि परमेश्वर अनुग्रहकारी हैं और कैसे उन्होंने जो है नीनवे के लोगों के ऊपर में अपने अनुग्रह को प्रकट किया। और फिर आज जब हम आखिरी में आए हैं तो आज हम लोग देखेंगे टर्निंग बैक टू गॉड का आखिरी भाग, तीसरा भाग, गॉड इज काइंड एंड ग्रेसियस। परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शुरुआत किया, आज्ञा दी यौना को। यौना जो है उसके बाद में परमेश्वर की आज्ञा को सुना लेकिन माना नहीं, और वो याफा नगर से तर्तीस की तरफ बढ़ा। लेकिन परमेश्वर ने समुद्र में प्रचंड आंधी चलाई, जिसके द्वारा नाव में खलबली मच गई, समुद्र में खलबली मच गई। और इसी दौरान क्या होता है कि वहां पर सब अपने अपने देवताओं को पुकारने लगते हैं, लेकिन कोई भी जो है वहां पे राह नहीं दिखती है। और आंधी और तूफान बढ़ता जाता है, समुद्र अपने उफान में बढ़ता जाता है। तभी वो आपस में चिट्ठियां डालते हैं और उस चिट्ठी जो है यौना के नाम की निकलती है। और वो सब जाके पूछते हैं कि आखिर तू ऐसा क्या करके भागा है कि हम इस भयानक परिस्थिति के अंदर में आकर के फंसे हुए हैं। तब यौना बताता है कि मैं इब्री हूँ और मैं परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके इधर आया हूँ, और इसी कारण ये समस्या आई है। एक काम करो, तुम मुझे उठा के समुद्र में डाल दो और ये समुद्र शांत हो जाएगा। अतः वो वैसा ही करते हैं, वो उसको उठा के समुद्र में डाल देते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते हैं अलग अलग तरीके से। इसके बाद परमेश्वर यौना को एक अद्भुत रीति से बचाते हैं। एक बड़ी महामक्ष को आज्ञा दी जाती है जो यौना को अपनी गोद अपने मुंह से अपने पेट में निगल लेती है। अब यौना महामक्ष के पेट के अंदर में बैठ के परमेश्वर को धन्यवाद देता है और बताता है कि कैसे तूने मुझे मृत्यु के गहरे सागर से परमेश्वर निकाला है। बड़ा ही अमेजिंग परमेश्वर के कार्य देखते हैं इस पुस्तक के अंदर में। परमेश्वर के कार्य अद्भुत है, बहुत ही आप देख पाएंगे कि कैसे परमेश्वर समुद्र को उफान कर रहे हैं, महामक्ष को भेज रहे हैं और वो यौना को निगल लेती है। 3 दिन यौना महामक्ष के पेट में सुरक्षित है। उसके बाद में वो मक्ष को आज्ञा देते हैं कि वो यौना को उगल देता, वो फिलिस्तीनी के तट पर यौना को उगल देती है। अब वहां से फिर परमेश्वर यौना को आज्ञा देते हैं कि नीनवे नगर को जा। अध्याय 3 में हमने देखा। और तब नीनवे नगर को यौना जाता है और वहां पर प्रचार करना शुरुआत करता है।
जैसे जैसे वो प्रचार करता है, उसका प्रचार इतनी शीघ्रता से फैलता है कि नीनवे वासी सब के सब उस प्रचार को सुन करके पश्चाताप करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सिर्फ नीनवे वासी ही नहीं, बल्कि वहां का राजा भी ढिंडोरा पिटवा के बोलता है कि सब के सब टाट ओढ़े, राख पे बैठे और पश्चाताप करें, और संभव है कि हमारा परमेश्वर हमें क्षमा कर दे। संभव है, पशु तक उपवास करें, और इसका परिणाम यह निकलता है कि सब के सब नीनवे वासी टाट ओढ़ के राख पे बैठ के पश्चाताप करने लगते हैं उन 40 दिनों में, और परमेश्वर का मन बदल जाता है। अतः जब हम 3 अध्याय का 10वां पद पढ़ते हैं, तब यह लिखा है, तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। परमेश्वर ने उन सब के ऊपर में अनुग्रह कर दिया, सबको क्षमा कर दिया, माफ कर दिया। ये बात खंड बताता है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है। बड़े से बड़े पाप को परमेश्वर जो है क्षमा कर देते हैं, क्षमा करते थे जब हम उसकी तरफ मन फिराते हैं, जब हम उसकी तरफ पश्चाताप करते हैं। लेकिन जब नीनवे वासियों को क्षमा कर दिया गया, माफ कर दिया गया, नीनवे वासी प्रसन्न थे कि परमेश्वर का अनुग्रह हो गया है, 40 दिन हो गए और वो बच गए। लेकिन योना जो था वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था। वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था कि आखिर परमेश्वर ने नीनवे नगर के लोगों के ऊपर में दया क्यों की। उसने जो है नीनवे लोगों के ऊपर की गई दया का घोर विरोध किया और वो क्रोधित हो गया। उसको बहुत बुरा लगा कि आखिर परमेश्वर ने इन लोगों को क्यों बचा लिया, क्यों बचा लिया। और तब 4 अध्याय की शुरुआत होता है। 4 अध्याय जब हम देखते हैं परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी है उसके भाग में, तो हम देखते हैं असंतुष्ट योना का क्रोध। योना असंतुष्ट था, वो परमेश्वर के उस बड़े कार्य से खुश नहीं हुआ और वो जो है अब क्रोध के मारे एकदम से गर्म हो गया। यहां लिखा है कि वो क्रोधित हो गया, उसका क्रोध भड़क उठा, वो गर्म हो गया। क्योंकि कारण यह था कि योना जो है अपने आप को जो है एक सच्चे देशभक्त की तरह देख रहा था इजराइल की तरफ से, कि वो हीरो है और वो एक देशभक्त है अपने इजराइल का। क्योंकि असीरिया वासियों ने इजराइल के ऊपर में आक्रमण किए तो बहुत सताव किए थे, और अब योना को लग रहा था कि अब ये प्रचार हो गया है, अब परमेश्वर जो है असीरिया वासियों को सबको दंड देगा और सबको नाश कर देगा। और इसीलिए वो प्रचार कर रहा था कि नीनवे वासियों को 40 दिन में उलट देगा। अब वो जो सोच रहा था कि अब हमारा बदला जो है पूरा हो जाएगा। अब नीनवे के 40 दिन पूरे हो चुके थे और 40 दिन पूरे होने के बाद में नीनवे पलटा नहीं गया, बच गया। उसे ये लगा था कि अब 40 दिन के बाद जब नीनवे के ऊपर दंड पड़ेगा तब इसे पता चल जाएगा कि इजराइल पर जो है आंख उठाने का मतलब क्या होता है। वो बदला लेना चाहता था, लेकिन योना की सोच से परमेश्वर ने विपरीत कार्य कर दिया। परमेश्वर ने नीनवे वासियों को माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। अब जो दया परमेश्वर ने नीनवे वासियों की तरफ से की थी, उसी की वजह से योना जो है यहां पर क्रोधित हो गया। जब प्रियो हमारे मन के अनुसार कार्य नहीं होते हैं ना, तो हम असंतुष्ट हो जाते हैं। यहां पे यही बात बताती है। और असंतुष्ट इंसान कई बार भावनात्मक जो है उनकी भावनाओं पे ठेस पहुंच जाती है, और यहाँ पे योना की भावनाओं पर ही जो है ठेस पहुंच गई एकदम से। वो असंतुष्ट हो गया, वो भावनात्मक हो गया। मैं एक विचार यहां पे रखना चाहूंगा आप लोगों के सामने कि जब एक व्यक्ति के अनुसार कार्य नहीं होता है, वो जैसा सोचता उस तरीके से नहीं होता है, तो वो असंतुष्ट हो जाता है। असंतुष्टि जो है उसकी भावनाओं पे गहरा प्रभाव डालती है। वो अंदर ही अंदर भावनाओं में ग्रसित हो जाता है और उसके अंदर घृणा उत्पन्न हो जाती है सामने वाले के लिए जिसने वो कार्य नहीं किया है। घृणा उत्पन्न हो जाती है, साथ ही साथ वो क्रोध से भर जाता है।
क्रोध की गर्माहट से भर जाता है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है यौना का क्रोध भड़का, और ये भड़का किसके ऊपर में, उसे ये भी नहीं पता चलता है कि सामने कौन है। जब इस प्रकार का व्यक्ति हो जाता है, उसने जो है क्रोध के अंदर में परमेश्वर को फटकार लगा दी, परमेश्वर को फटकारने लगा। वो भूल जाता है कि वो क्या कह रहा है, किसको कह रहा है, क्या कह रहा है, ये सब चीजें जो है वो भूल गया। सिर्फ वो वही चाहता था जैसा कि वो चाहता वैसा हो जाए। प्रियो, मैं यहाँ पे एक बात जो बताना चाहूंगा हम सभी लोगों के लिए है वो कि हमें परमेश्वर से अपनी इच्छा नहीं बल्कि परमेश्वर की क्या इच्छा है वो जानने की आवश्यकता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में भी सिखाते हैं कि हे परमेश्वर, तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमें परमेश्वर के प्रति में क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के प्रति में जो है हमें असंतुष्ट होने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर ने क्या कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, बल्कि हमें परमेश्वर के कार्यों को देख के प्रसन्न होने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर हमारा अनुग्रहकारी है, दयालु है, क्योंकि हमारा प्रभु दयालु और अनुग्रहकारी है। तो हम देखते हैं कि यौना जो है क्रोध से हो करके प्रार्थना करने लगा। दूसरी बात 2 से 4 पद में जो हम देखते हैं, और वो बोला क्योंकि मैं जानता था। क्रोध में होकर प्रार्थना करना कैसी है प्रार्थना? क्रोध में होकर प्रार्थना करना। मेरा प्रश्न है आप सब लोगों से कि क्या आपने कभी गुस्सा हुए हैं किसी से? और अगर गुस्सा हुए हैं या क्रोध में हैं या आपको भावनात्मक चोट पहुंची है, तो क्या आपने ऐसे समय पे क्या प्रार्थना करी है? क्या ये प्रार्थना करिए कि सामने वाले को प्रभु सिखा दे, तो या ये प्रार्थना करिए कि या तो मुझे मार दे या उसको मार दे? कैसी प्रार्थना करें? कई बार हमें जानना भी जरूरी होता है कि हम क्रोध में या गुस्से में या भावनात्मक या जो हम चाहते हैं, जब ऐसा नहीं होता तो हम किस प्रकार से परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना रखते हैं। आइए हम यौना की प्रार्थना को देखें। यहाँ पे किस प्रकार से उसने यौना ने प्रार्थना रखी है परमेश्वर के आगे। यौना अब प्रार्थना को शुरुआत करता है, जबकि यौना को जो है परमेश्वर के सही गुणों की पकड़ है। अब वो शुरुआत करता है, क्या करता है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है। मैं जानता था, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी है। अनुग्रहकारी का मतलब होता है यानी कि वो दूसरों का पक्ष रखता है। तू दयालु है। दयालु का मतलब प्रेममयी, स्नेही परमेश्वर है तू। विलंब से क्रोध करने वाला, वो दूसरों को सजा देने से आनंदित नहीं होता है। तो दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और 9वें पद में वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा बाइबल से। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे कि देर लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में वो धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह है कि सब मन फिराएं। परमेश्वर सबको मन फिराने का अवसर प्रदान करता है, क्षमा करने का अवसर प्रदान करता है। और फिर वो बोलता है कि मैं जानता था, क्योंकि मैं जानता था कि तू परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है, करुणा निधान है, निष्ठावान, प्रेम और वाचा के प्रति विश्वास योग्य परमेश्वर है। यौना को परमेश्वर के सही गुणों की पहचान थी और वो जानता भी था कि परमेश्वर कहीं इस क्रूर नीनवे वासियों को माफ ना कर दे, और ऐसा ही हो गया। अतः उसे अभी बुरा लग रहा है। परमेश्वर की सही पहचान है, परमेश्वर को हम सही से जानते हैं, हम उसके बारे में बतलाते भी हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते कि मेरी इच्छा पूरी हो। और अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, यहोना बोल रहा है, अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो हे परमेश्वर ऐसा कर कि तू मुझे मार डाल, मैं मर जाऊं। मेरे लिए जीवित रहने से ज्यादा मरना भला है। मृत्यु के लिए वो प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने नीनवे वासियों को क्षमा कर दिया। नीनवे वासियों को क्षमा कर दिया। हमने पिछले अध्याय में देखा, अध्याय 2 के अंदर में, कि यहोना ने कैसे प्रार्थना करी अपने जीवन को बचाने के लिए कि तूने मुझे कब्र से बचा लिया है परमेश्वर।
स्वयं के लिए वो प्रार्थना कर रहा है कि मैं मृत्यु से बच जाऊं, लेकिन दूसरों के लिए जब उनको क्षमा कर दिया गया, बचा लिया गया, तो वहां क्या प्रार्थना कर रहा है कि तूने क्यों बचाया इनको, इससे अच्छा तो तू मेरे प्राण ले ले। परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मनों के अंदर में कैसी असंतुष्टि है, असंतुष्टि कि हम जो चाहते हैं वही हो, हमारी तरह हो। अब असंतुष्ट योना जो था, एक बात तो निकल के आती है यहां पर कि वो शहर को बचाने के लिए चिंतित नहीं था, नीनवे को बचाने के लिए बिल्कुल भी चिंतित नहीं था, बल्कि नीनवे शहर को बचाने के लिए परमेश्वर चिंतित था। यानी कि योना को जब परमेश्वर ने भेजा है, वहां पे प्रचार करवाया है, तो नीनवे नगर को बचाने के लिए परमेश्वर तैयार है, परमेश्वर तैयार है। एक बात यहाँ जो और महत्वपूर्ण बात जो निकल के आती है वो ये कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को बचाने के लिए तैयार है। हर एक व्यक्ति की तरफ उसकी निगाहें हैं कि कब किसको कैसे बचाना है। अब परमेश्वर ने जो है योना की इस प्रतिक्रिया से परमेश्वर ने उसको सवाल किया। चौथे पद में, चौथा पद कहता है, यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वो उचित है? भाई, तुम्हारा जो क्रोध भड़का है क्या वो न्याय योचित है, सही है? ये योना जो है क्रोध के अंदर भावनात्मक इतना परेशान था, इतना परेशान था कि उसने कुछ उत्तर नहीं दिया, जिसको कहते हैं एक बच्चे जैसी हरकत। जैसे मेरा एक बेटा है एरन, और वो जो है कई बार मुझसे कुछ चीजें मांगता है, और जब मैं उसको उस समय नहीं देता हूँ तो गुस्से में जाकर दूर बैठ जाता है और देखता है कि अब पापा कुछ बुला के बोलेंगे, अब शायद उस काम को करेंगे जो मैंने बोला है। उसी तरह से यहाँ पे जो है योना जो है उस बचपने वाले रोल को दिखा रहा है। उसने परमेश्वर का कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि उसने क्या करा, इसकी वजह से वो दूर निकल गया और दूर जाके उसने एक पेड़ की टहनियों से एक छप्पर बनाया और छप्पर बना करके बैठ गया और देखने लगा कि अब देखते हैं नगर का क्या होगा, अब देखते हैं नगर का क्या होगा। यानी कि योना की जो अभी भी जो उम्मीद थी वो ये थी कि परमेश्वर नगर को नाश कर देगा। जैसे बच्चे जिद करते हैं कि हाँ अब मैं जिद कर रहा हूं, अब तो हमें ये मिल ही जाएगा, अब तो ये हो ही जाएगा। ये कैसी जिद है ना, क्रोध के आवेश में, घमंड के आवेश में, ये कैसी जिद है कि योना जो है इस प्रकार की जिद करने बैठा कि लोगों की जान ले ले परमेश्वर, लोगों की जान ले ली जाए। जैसे कि कुछ अविश्वासी लोग करते हैं अपने जिद में, अपने घमंड में आकर के। मैंने देखा है कई जगहों पे कि वो अपनी जिद, घमंड और आवेश में आके लोगों के प्राणों तक ले लेते हैं और उन्हें लगता है हमने अच्छा किया, बहुत भला काम किया। और उन्हें लगता है कि शायद ये धार्मिक काम है, धार्मिक काम के अंदर में अगर किसी की हत्या कर देते हैं तो ये बुरा नहीं है, ये अच्छी बात है। धर्म को बचाने के लिए अगर हम किसी को मार देते हैं तो ये अच्छी बात है। धर्म जो है परमेश्वर से जुड़ा है और परमेश्वर मनुष्य से जुड़ा है। जब परमेश्वर लोगों को क्षमा करने के लिए तैयार है तो हम मनुष्य कौन होते हैं उनको नाश करने वाले, उनको मिटाने वाले, उनके लिए प्रेयर करने वाले या उनके ऊपर हाथ उठाने वाले? हम लोग होते कौन है? क्योंकि सबसे बड़ा तो परमेश्वर है, वही तो है हमें बचाने वाला, वही तो है हमें जीवन देने वाला। जब उसके सामने एक मनुष्य अपने पापों की क्षमा मांग करके क्षमा प्राप्त कर सकता है और परमेश्वर उसको क्षमा कर रहा है, तो हम और आप होते कौन है किसी को दंड देने वाले, किसी के प्रति में कुछ गलत बोलने वाले? यह ना जिद लगाए बैठा है कि शायद अब तो परमेश्वर नाश कर देगा। अब 6 से 11 पद के अंदर में परमेश्वर जो है योना को स्पष्टीकरण देते हैं। परमेश्वर जो विलंब से क्रोध करने वाला है, परमेश्वर ने एक बार फिर से पुनः योना को समझाने का प्रयास किया, क्योंकि योना जो है परमेश्वर को उत्तर ना दे करके उसकी वजह वो बाहर निकल गया और वृक्षों की टहनियों से एक छप्पर बना करके, छप्पर आप लोग समझते होंगे, गांव के जो लोग हैं छप्पर समझते होंगे, जो घर के ऊपर डाला जाता है, ऐसे ही एक टहनियों से छप्पर बना करके वो उसके नीचे जा करके बैठ गया। आइए देखिए परमेश्वर ने उसको कैसे सिखाया। अब हम जब देखते हैं तो आगे मिलता है कि परमेश्वर ने, ध्यान से देखिएगा कि सारे काम इस पुस्तक के अंदर पर परमेश्वर कर रहे हैं।
परमेश्वर ने रेत का पेड़ लगाया और उसको बढ़ाया। जब परमेश्वर ने एक पेड़ लगाया, रेत का पेड़ लगाया, उसे ऐसा बढ़ाया कि वो जल्दी से एकदम से बड़ा हो गया और उसके पत्तों से उस छप्पर ढक गया। यहोना को बड़ी राहत मिली कि अरे छप्पर के ऊपर में पत्ते आ गए, पेड़ इतनी जल्दी बढ़ गया और उसको अच्छी छाया मिली, धूप से उसको जो है राहत मिली और उसका जो थोड़ा दुख था, दुख वो थोड़ा कम हो गया। और यहोना जो है उस पेड़ के कारण बड़ा आनंदित था कि अब तो पेड़ आ गया है, उसकी छाया में आराम से बैठा हूं, अब देखता हूं कि क्या होता है इस नींद को परमेश्वर उल्टेगा। फिर हम देखते हैं अगले ही दिन पौ फटने से पहले ही परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा और उस कीड़े ने जाके पेड़ को ऐसा काटा कि वो पूरा का पूरा पेड़ सूख गया। तो पेड़ लगाने वाला कौन? परमेश्वर। कीड़ा भेजने वाला कौन? परमेश्वर। और तीसरी बात, फिर हम देखते हैं कि थोड़ी सूरज निकली, तब परमेश्वर ने जो है पुरवाई लू चलाई और वो लू ऐसी चली, धूप इतनी तेज हो गई और लू चली, गर्म लू की वजह से यहोना जो था एकदम से बेहोश होने लगा, मूर्छित होने लगा, उसकी हालत खराब होने लगी। और फिर यहोना जो है कहता है, ये कहकर मूर्छित होने लगा और उसने ये कहकर मृत्यु मांगी कि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। वचन 8 के अंदर में। अब परमेश्वर ने यहोना से फिर प्रश्न किया, पहले भी प्रश्न किया था कि नीनवे वासियों के प्रति ये जो तेरा क्रोध भड़का, क्या ये सही है? अब फिर से बोल रहे हैं कि ये जो पेड़ की वजह से तेरा क्रोध भड़का है, क्या ये सही है? वो भावनात्मक रूप से भरा हुआ यहोना जो है उत्तर क्या देता है? मेरा क्रोध जो भड़का है अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मर जाना ही अच्छा है। क्योंकि उसको सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि जो मैंने कहा है वो पूरा हो जाए। परमेश्वर बचाना चाहता है, परमेश्वर अपनी तरफ लौटाना चाहता है, लेकिन अभी जो है इस भविष्यवक्ता ने जिद ठान ली है कि सब कुछ ठीक है, मुझे मार डाल, लेकिन कर वही जो मैंने बोल दिया, जो प्रचार कर दिया, कर वही। परमेश्वर चाहते थे कि यहोना नीनवे को माफ करना और रेत के पेड़ को नष्ट करने के बीच में तर्क को समझे या देखे, नीनवे वासियों की आत्मिक भलाई और अपनी स्वयं की भौतिक भलाई को समझे। इसके बावजूद भी जो है वो मृत्यु मांग रहा था ना समझी के कारण। अतः 10 और 11वें पद में परमेश्वर ने यहोना को थोड़े कड़े शब्दों से बात करी। परमेश्वर हमसे कड़े शब्दों से भी बात करता है, हमें समझाता भी है, सिखाता भी है, क्योंकि वो पिता है और पिता जो है अपने सब तरीके से अपने बच्चों को सिखाता है, सब तरीके से सिखाता है। अब परमेश्वर उसको सिखाते हैं यहाँ पे 10 और 11 पद में। तब यहोवा ने कहा, तब परमेश्वर ने कहा, जिस रेत के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, ना तो तूने उसे बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट हो गया, उस पर तू तरस खाता है। स्वयं की भौतिक जरूरतों के लिए वो सही है तेरे लिए, तूने कोई मेहनत नहीं की उस पेड़ के लिए, उसके लिए तू नाराज है जिसमें तेरा कोई योगदान नहीं है और उसके ना रहने से तू क्रोधित हो रहा है। फिर ये बड़ा नगर नीनवे, जिसके अंदर 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने और बाएं हाथ का भेद नहीं जानते पहचानते। दाएं या बाएं हाथ का भेद का मतलब है बच्चों के समान है जो, और बहुत ही घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं। क्या मैं उन पर तरस ना खाऊं? जबकि सब के सब ने पश्चाताप कर लिया है, क्या मैं उन पर तरस ना खाऊं? क्या माली जो है सिर्फ एक दिन के लिए पेड़ लगाता है कि आज पेड़ लगा दूं, कल सूख जाए तो सूख जाए? माली जो है जब पेड़ पौधा लगाता है तो उसकी देखभाल करता है। वो पौधे को मुरझाने से खुश नहीं होता है, बल्कि वो पौधा जब बढ़ करके पेड़ बन जाता है तब वो खुश होता है। परमेश्वर यहोना से कहते हैं, मैं तेरा दर्द समझता हूं कि तू उस पेड़ के कारण जो एक दिन में होगा अगले दिन सूख गया, जिसके लिए तूने कोई परिश्रम नहीं किया, नाराज है। लेकिन अब सोच तू कि नीनवे के लोग जो मेरे हैं, ये सारे लोग, ये सारे पशु मेरे हैं, मैंने इन्हें बनाया है,
और इतने वर्षों से मैंने इनको पाला पोसा है, क्या ये जो प्रयास मैंने किया है, क्या ये श्रेष्ठता मूल्य नहीं चुकाया इन लोगों के लिए कि मैंने इनको क्षमा कर दिया, माफ कर दिया, कि अब ये जीवन पाए और आगे बढ़े। परमेश्वर ने बताया कि रेड के पेड़ की तुलना में नीनवे अधिक महत्वपूर्ण है। वे लोग ना तो दाएं और बाएं हाथ का भेद समझते हैं। बच्चों के संदर्भ में उन्होंने ये बात कही और बताया कि एक बच्चे के समान है, और तू इस तरह से हरकत कर रहा है। हे योना, परमेश्वर के बारे में तू जानता है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। उसके बावजूद इस डांट के बाद, इस सिखाने के बाद कि परमेश्वर जान लेने से नहीं बचाने से खुश होता है, जब आगे पढ़ते हैं तो वहां पे इस संदेश की स्पष्टता के बाद एकदम से एक रहस्यमयी शांति छा जाती है। यौना का कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं होता है हमें यहाँ पे, सिर्फ परमेश्वर ने समझा दिया, खत्म। इस चुप्पी को कैसे समझा जा सकता है? कैसे हम इस चुप्पी को समझ सकते हैं? यौना का कोई भी उत्तर नहीं पाते हैं। अगर परमेश्वर की ये बातें यौना को समझ में नहीं आती ना, तो यौना जो है इस पुस्तक को नहीं लिखता। ये ऐतिहासिक पुस्तक नहीं बनती प्रिय। यौना को परमेश्वर के सारे शब्द समझ में आ गए, लेकिन उसके बाद उसने उत्तर नहीं दिया। वो शांत हो गया। वो जान गया कि मैं गलत कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं। वो परमेश्वर की उस स्पष्टता को समझ गया कि हाँ, मैंने गलत किया, मैंने गलत तरीके से परमेश्वर के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, गलत तरीके से परमेश्वर के सामने आया हूँ। उसने अपने आप को रखा और वो जान गया, समझ गया। तब उसने जो है इस पुस्तक को लिखा। जो बातें परमेश्वर ने यौना को समझाई थी वे उसकी समझ में आ गई, और फिर उसने जो है इस ऐतिहासिक पुस्तक का वृत्तांत लिखा। यौना और इजराइल अपनी अज्ञानताकारिता और ठंडेपन के कारण परमेश्वर से दूर थे, लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया था। प्रिय, ये पुस्तक शुरुआत होती है, एक बार फिर से मैं दोहराऊंगा, ये पुस्तक शुरुआत होती है परमेश्वर के शब्दों से। अध्याय 1 का पहला पद और समाप्त होती है परमेश्वर के शब्दों से अध्याय 4 और उसका 11वां पद। ये पूरी पुस्तक जो है परमेश्वर का एक संदेश है, परमेश्वर के कार्य हैं, परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर के करुणा और दयालुपना दिखता है इस पुस्तक के अंदर में। और परमेश्वर अपने लोगों को अंत में एक ही संदेश इस पुस्तक के द्वारा देना चाहता है, और वो ये है कि आज्ञाकारिता में बढ़ो। अपने परमेश्वर की तरफ लौटो और आज्ञाकारिता में बढ़ो। अपने परमेश्वर की तरफ लौटो और आज्ञाकारिता में बढ़ो। द टर्निंग बैक टू गॉड, परमेश्वर की तरफ बढ़ो, परमेश्वर की तरफ बढ़ो। परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की वजह सांसारिक सुख और सुविधाओं की खोज में लगे रहें, तो क्या ये सही है प्रियो? आज इन दिनों में जब हम सब परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, हम कहते हैं कि हम मसीह हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन अगर हम ही सांसारिक सुख और सुविधाओं में लग जाएंगे और परमेश्वर की आज्ञाओं की पालन को छोड़ करके अन्य चीजों की तरफ बढ़े, तो क्या सही है? आप सोचिए। ये प्रश्न मेरा आपसे है, स्वयं मुझसे है, आपसे है, हम सब से है, कि क्या हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना चालू कर दें? इजराइल और योना धार्मिक अज्ञानताकारिता और निष्ठाहीन के दोषी थे, जो अपनी सुख सुविधाओं और इच्छा पूर्ति में लगे थे, अपनी इच्छा पूर्ति। लेकिन परमेश्वर सिखाते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बढ़ो, लौटो और जो परमेश्वर कहते हैं वो करो। आज कलीसिया विश्वासी सब सुख और सुविधाओं की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आज भी विश्वास योग्य है और निस्वार्थी है। प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा पालन की तरफ बढ़े, परमेश्वर के कार्य की तरफ बढ़े, परमेश्वर के वचन की तरफ फिरें और मुड़ें।
अपने परिवार को, अपने लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार बताएं और परमेश्वर की आज्ञा पालन करें। परमेश्वर की तरफ लौटे। परमेश्वर नाश करने से नहीं बल्कि परमेश्वर बचाने से प्रसन्न होता है। फिरे, परमेश्वर की तरफ फिरे। और फिर जैसे योना परमेश्वर की तरफ फिरा और फिर से सही से चलने लगा, ऐसे ही आज हम भी परमेश्वर की तरफ फिरे और सही से चलने लगे। टर्निंग बैक टू गॉड, परमेश्वर की तरफ फिरे, परमेश्वर की तरफ लौटे, आज्ञा पालन की तरफ लौटे, वचन की तरफ लौटे, परमेश्वर के कार्यों की तरफ लौटे और उसको करें। जो परमेश्वर कहता है वो करें। ये दिन है हमारे पास, समय है हमारे पास, हम विश्वासियों के पास, कलीसिया के पास, कि परमेश्वर की तरफ फिरे, क्योंकि परमेश्वर अपनी आज्ञा पालन करने वालों से खुश होता है। परमेश्वर नाश करने से नहीं बचाने से खुश होता है। परमेश्वर चाहता है कि सब लोग बच जाएं, हम सब बच जाएं। आइए हम परमेश्वर की तरफ फिरें। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, और ये वचन हम में से हर एक के हृदय में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फले और हम तेरी ओर फिरे, तेरी आज्ञा पालन की तरफ फिरे, तेरे वचन की तरफ फिरे, तेरे कार्यों की तरफ फिरे और तुझे महिमा दे। पिता, सारी आदर और महिमा सम्मान आपको देते हैं। पूरे समय आप हमारे साथ रहे, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दें और आप सब प्रभु में बढ़ते जाएं, मजबूत होते जाएं, आज्ञा पालन में बढ़ते जाएं। जय मसीह की।